गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 1 जून 2021। जून का मास किसका होता है? मम्मा का मास होता है। तो आज से मम्मा ने जो धारणाएं की हैं वो अपने जीवन में लाने का प्रयास करिएगा। मम्मा की वाणी भी चलेगी बीच बीच में, आती है ना जून मास में। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। पूरी विश्व के बारे में बाबा ने बोला है, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। वैसे तो सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बाबा के गॉडली फैमिली के बच्चे बने हैं क्योंकि हमने उन्हें पहचान लिया। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पूरा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा का उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्म तक देता हूँ। अभी हम जो बाबा को इंश्योर करते हैं, तन मन धन सब बाबा के ईश्वरीय इस यज्ञ में लगाते हैं, तो बाबा उसके रिटर्न में हम क्या करते हैं? 21 जन्मों को हमें गारंटी देते हैं कि तुम भरपूर रहोगे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। प्रभु ओम शांति। सभी एकाग्र होकर एकांत में अकेले में बैठकर मुरली को सुने। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइड नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार और 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो बच्चे ज्ञान की रोशनी में आ गए, वो सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। और जो अज्ञान है वो अंधेरे में उनका क्या होगा? विनाश ही होगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, ईश्वर की पहचान ही नहीं है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। ये हम बच्चों के लिए है। बाप कहते तुम बच्चे आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हो। ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो एवर पूज्य हूँ, है ना। बाबा तो एवर पूज्य है, वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। जो सबको पूज्य बनाए वो परम पूज्य ही होगा ना। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माने परमात्मा, कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। परमात्मा परमात्मा से थोड़ी अलग रहेगा। परमात्मा से हम आत्माएं बहुत काल तक अलग रहती हैं। हम इस सृष्टि पर रहते हैं और वो परम धाम में रहते हैं। यही एक समय है संगम युग पर, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा जो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ह्यूमैनिटी के मतलब इस दुनिया में मनुष्य जो है, यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? बाबा कह रहे हैं तुम मात पिता किसको कहते हो? तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए हैं। तुम माँ बाप मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग के ग्रंथों में, जहाँ कृष्ण है वहां कंस भी दिखाते हैं। लेकिन जहाँ कृष्ण होगा, दैवी गुण वाला कृष्ण, वहां राक्षस थोड़ी होगा, वो तो दैवी दुनिया होगी। तो ये सब गलत गलत दिखाते हैं। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी शिवरात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं।
शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। बाबा कह रहे हैं, मैं सिर्फ बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, वो भी हम बच्चों को समझाने के लिए। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब तो उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। साधु सन्यासी भी तो दुखी है ना इस समय, तो वो भी तो यहाँ से छूटना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। कितना गलत है ये कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कभी परमात्मा हो सकती है? परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है, ऐसा कह देते हैं। या कहेंगे कि आत्मा परम धाम में लीन हो जाती है परमात्मा में। आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, दोनों अलग अलग है, तो एक दूसरे में लीन कैसे हो जाएंगी, मिक्स कैसे हो जाएंगी? दोनों अलग अलग है। तो बाबा कहते ये रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? पहले ब्राह्मण, अभी हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण के बाद देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। ये सर्कल है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। वहां बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते, वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में, क्योंकि हमने डायरेक्ट भगवान को पहचान लिया है, तो प्रैक्टिकल में हम ही ईश्वरीय औलाद हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। अगर कोई पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है।
पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं आप कहते हैं बाप कहते हैं